वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण मेले और एक दो टॉपिक और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया अम्बुबाची का मेला। अम्बुबाची का मेला कामाख्या मंदिर असम में लगता है और ये असामिया माह यानी कि आहार के समय लगता है। बनेश्वर का मेला एग्जाम में पूछ चुके हैं, अम्बुबाची भी पूछा जा चुका है। डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में इसको लगाया जाता है। अब इसके स्थान जरूर याद रखें, आप भले मंदिर ना भी याद रखें लेकिन आपको याद हो जाना ही चाहिए, क्योंकि अब एक्चुअली क्या है, जो आरओ का एग्ज़ाम है वो बहुत फैक्चुअल हो चुका है, बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें पूछी जाती है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद, वैसे आपसे एक से दो बार वीडियो को देख लेंगे आपको वैसे ही याद होने वाला है। तो अम्बुबाची का मेला कामाख्या मंदिर असम में होता है, असम में लगता है। बनेश्वर का मेला डूंगरपुर महादेव मंदिर में राजस्थान में लगता है, राजस्थान तो याद ही रखना है, और ये फरवरी के महीने में लगता है। चंद्रभागा मेला ये कहाँ लगता है, ये भी राजस्थान का है और ये कार्तिक माह यानी अक्टूबर नवंबर जो दिवाली का समय होता है उसी समय लगता है। झालरा पाटन झालावाड़ ये स्थान का नाम है। गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में लगता है, गंगा सागर द्वीप में जनवरी फरवरी में लगता है, मतलब अभी इसी समय लगेगा। कुंभ का मेला 4 स्थानों पर लगता है, नासिक में, उज्जैन मध्य प्रदेश में आता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का है, हरिद्वार ये ऊपर नॉर्थ में हो जाएगा। तो चारों तरफ नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, इलाहाबाद हो गया, हरिद्वार हो गया, इन सभी जगह लगता है और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न समय पर इसको लगाया जाता है। इसके बाद है पुष्कर मेला, पुष्कर राजस्थान में लगता है, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये 4 स्थान पूछे जा चुके हैं कुंभ मेले की, तो चारों स्थान याद रखें। कार्तिक माह में लगता है, कार्तिक अक्टूबर नवंबर में। फिर सोनपुर पशु मेला बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस ने इसको पूछा है। सोनपुर बिहार में लगता है, कार्तिक माह में ये भी लगता है। नौचंडी का मेला याद रखें क्योंकि यूपी का है, मेरठ में लगता है 1 महीने के लिए, होली के बाद दूसरे दिन से इसको शुरू किया जाता है। इसके बाद है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला, भी कुछ समय पहले एग्जाम में पूछ चुके हैं। सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में लगता है 1 से 15 फरवरी तक, तो फरवरी मतलब कि अगले महीने लगेगा। तो ये फरीदाबाद हरियाणा याद रखें। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, हरियाणा में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ पर होता है, ये त्रिशूर केरल में है और यहाँ का एक मंदिर है वड़क्कनाथ मंदिर, जहाँ पर इसको लगाया जाता है। मलयालम एक माह होता है मेदाम, उस समय इसको लगाते हैं। इसके बाद है मेदाराम जात्रा और समक्का सरलम्मा जात्रा, एक जात्रा निकाली जाती है मेदाराम वारंगल तेलंगाना में जनवरी फरवरी के समय में। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण मेले देख लिए जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के हिल स्टेशन, ये भी पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहले दिया गया अनंतनाग, ये जम्मू कश्मीर में है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का है, ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुके हैं। डलहौजी धौलागढ़ श्रृंखला में आता है। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का है और छोटे हिमालय या फिर महाभारत श्रृंखला में ये आता है, पर्वत श्रृंखलाओं का नाम भी दिया गया है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का है। कसौली कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कोडई कनाल कहाँ है, पलानी श्रृंखला में है और ये तमिलनाडु में आता है। कोडई कनाल तमिलनाडु। लोनावला महाराष्ट्र में आता है और ये सह्याद्री श्रृंखला में पड़ता है। जो स्टेट पीसीएस होते हैं ना, वो ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है। इसके बाद है महाबलेश्वर, ये सह्याद्री हिल्स में आता है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। मनाली कुल्लू घाटी में हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू ये अरावली श्रृंखला का पार्ट है और राजस्थान में इससे दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी पूछ चुके हैं। अरावली श्रृंखला भी याद रखना है, राजस्थान भी याद रखना है। इसके बाद है मसूरी गढ़वाल की पहाड़ियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं। गढ़वाल की पहाड़ियाँ उत्तराखंड में है। नैनीताल कुमाऊं हिल्स में आता है, उत्तराखंड में आता है। पचमढ़ी सतपुरा हिल्स में आता है, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है। पचमढ़ी सतपुरा हिल्स, सतपुड़ा भी कहा जाता है, सतपुरा भी लिखा है यहाँ पर। इसके बाद ऊटी या फिर उदग मंडलम, इसको ऊटी नाम से कई बार पूछा गया है। नीलगिरी श्रृंखला का पार्ट है, तमिलनाडु का है। इसको नॉर्थ में टिक नहीं कर देना है, सोचे ये दक्षिण में है भाई, ऊटी कहाँ है, दक्षिण में है। इसके बाद कुन्नूर नीलगिरी श्रृंखला का पार्ट है, तमिलनाडु में आता है। सापुटारा ये सह्याद्री हिल्स का भाग है, गुजरात में है। सह्याद्री हिल्स कहाँ है, किस राज्य में है, गुजरात में है। अब आपको इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है कहाँ तक फैली। जैसे सह्याद्री है महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, क्योंकि सापुटारा कहाँ पर है, गुजरात में है। लोनावला आपको
सह्याद्री हिल्स पे मिलता है, महाराष्ट्र में है, तो 2 राज्यों में है। तो इस प्रकार से आपको इन हिल्स को भी एक बार ये टॉपिक भी करा देंगे, लेकिन अगर आपको भी टाइम मिले तो आप भी इसको जरूर देख लें इस प्रकार से, क्योंकि भौगोलिक वर्गीकरण जो है ये भी पूछा जाता है। इसके बाद हार्शली हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये कुछ पर्यटन क्षेत्र, कुछ हिल स्टेशन थे जिनको हमने देख लिया। अगला टॉपिक है विश्व के उच्चतम पर्वत, इनको भी देख लीजिए। विश्व का उच्चतम पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है। फिर अफ्रीका का उच्चतम पर्वत माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया में है, 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम पर्वत है माउंट कोस्चुस्को, 2,228 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूरोप का उच्चतम पर्वत है माउंट एल्ब्रुस, रूस में है ये, 5,642 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत एग्जाम में पूछा भी गया है, माउंट डेनाली इसका भी नाम रख दिया गया है। माउंट डेनाली के नाम से इसको जाना जाता है, पहले इसको मैकिनले श्रृंखला कहते थे, माउंट मैकिनले यहाँ दिया भी गया है। और ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 6,190 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एकांकागुआ, अर्जेंटीना में है, 6,962 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। अब इसे याद क्या रखना है कि कौन सा पर्वत कहाँ है, ये नाम भी पूछ सकते हैं, हो सकता है सबसे ऊंचा ना पूछे, लेकिन आपसे पूछ लें माउंट डेनाली कहाँ है। इसका पुराना नाम अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। माउंट मैकिनले कहाँ पर है, तो ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। कोस्चुस्को कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। एल्ब्रुस यूरोप में है, रशिया में पड़ता है। और माउंट एवरेस्ट आप जानते ही होंगे, नेपाल में है। इसके बाद किलिमंजारो भी पूछ चुके हैं, तंजानिया में है। तो ये पूछे गए, कांकागुआ अर्जेंटीना में है। अंटार्कटिका का उच्चतम पर्वत, ये सारे महाद्वीपों के दिए हैं, तो इस प्रकार से भी आपको दोनों तरीके से पढ़ लेना है। माउंट विंसन मैसिव, ये पूछ चुके हैं। अंटार्कटिका अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो रेलवे या एसएससी ने पूछा था। ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के उच्चतम पर्वत हैं पुंजैक जया, माउंट कैर स्टेंस इसको कहा जाता है, 4,884 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट भारत का सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर नामित है। तिब्बत में से चोमोलुंगमा और नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके अन्य 2 नाम दिए गए हैं। सागरमाथा भी माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं, चोमोतुंगमा भी इसको, चोमोलुंगमा भी इसी को कहा जाता है, और माउंट एवरेस्ट के नाम से तो पूरी दुनिया में जाना ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको जरूर अच्छे से याद रखें। इसके बाद अगला टॉपिक है विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं, तो उसको हम पढ़ेंगे। ये उच्चतम पर्वत है, अब श्रृंखला पढ़ेंगे, ये अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।